दलित की बारात पर वार, यूपी में जातिवाद की मार। आज भी समाज में जहां लोग विकास की बात करते हैं, अपने आने वाले भविष्य की बात करते हैं, आज भी ये समाज जातिवाद पर अटका हुआ है। हाल ही में एक मामला देखने को मिला है उत्तर प्रदेश की आगरा से, जहां मथुरा से एक दलित लड़की के लिए बारात वहां पहुंचती है। हालांकि उस दौरान उस दलित बारात पर हमला कर दिया जाता है और यह हमला ठाकुरों द्वारा किया जाता है। जो खबर है उसमें खास करके ठाकुरों का जिक्र किया गया है। हालांकि सवाल ये उठता है कि शादी जैसे समारोह में जहां एक परिवार के लिए खुशी का माहौल था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उस दलित परिवार पर डंडों की और तलवारों की बरसात हो गई और ठाकुरों ने हावी होकर दूल्हे के साथ मारपीट की और उस दलित बारात में मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ भी अभद्रता की है। पूरे घटना को जानेंगे उससे पहले हमारे कुछ सरकार से सवाल है, वो जान लेते हैं। दलितों पर कब तक होगा अत्याचार? जातिवाद के नाम पर कब तक दुर्व्यवहार? क्या इतना सस्ता है दलितों का सम्मान? क्यों ऐसे मामलों पर खामोश है सरकार? क्या ऊंच नीच की दीवार तोड़ पाएगा समाज? यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। अब इस पूरी घटना की बात कर लें उससे पहले हम चाहेंगे कि इस विवाद की एक वायरल वीडियो है, वो आप पहले देख लें कि किस तरीके से दलित के बारात पर इस तरह से ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई जा रही है और तलवार चलाई जा रही है। फोन करो वीडियो ना वीडियो बनाओ ऐसा यार फोन करो। अब बात कर लेते हैं पूरी घटना की। तो बता दें कि गढ़ी रामी जगह की एक लड़की है दलित परिवार की, जिसका नाम है प्रियंका। 16 अप्रैल की ये घटना है जब उसकी शादी की तारीख तय होती है। 16 तारीख को आगरा पहुंचती है मथुरा से एक बारात इसी प्रियंका के लिए, और बारात जो मथुरा के वृंदावन से आई है उस दलित बारात पर ही हमला हो जाता है। दरअसल श्री कृष्णा मैरिज होम है, वहां पर शादी का समारोह रखा जाता है, वहीं पर बारातियों को पहुंचना होता है और सारातियों यानी कि लड़की पक्ष को पहुंचना होता है। लेकिन करीब 9 बजे के वक्त जब बारात एक पर्टिकुलर मोहल्ले से होकर गुजरती है, उस दौरान वो बताया जा रहा है खबरों में कि वो मोहल्ला ठाकुरों का था, और वहां से जब बारात गुजरती है तो उस दलित बारात पर डंडे और लाठियों से वार किया जाता है और काफी उसमें तबाही भी मचाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, दूल्हे को घसीट कर नीचे मारा जाता है, महिलाओं को और बच्चों को डराया धमकाया जाता है, जिसके बाद पूरा माहौल जो है वो बहुत गहमा गहमी वाला हो जाता है। होता यह है कि जैसे आम शादियों में बारात जब निकलती है ढोल नगाड़े के साथ, बहुत ही मनोरंजक वो पूरा माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है। लोग वहां भी उस तारीख को 16 तारीख को इस बारात में जब शादी में शामिल होने पहुंचे, लोग झूमते नाचते गाते वहां से बारात लेके गुजर रहे होते हैं। और उस दौरान क्या होता है कि जो शादी में बारात जब निकल रही होती है तो डीजे की भी व्यवस्था होती है और डीजे पर गाने चल रहे होते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत यह है कि उस बारात में जो डीजे इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे गाने बजाए जा रहे थे, उसका जो वॉल्यूम है वो जरूरत से ज्यादा तेज था। इसी वजह से पूरा विवाद शुरू होता है। होता यह है कि उस डीजे की तेज आवाज को लेकर कुछ लोग वहां से निकल कर आते हैं और बोलते हैं कि डीजे की आवाज को कम कर लो। हालांकि इसके बाद क्या होता है, जो ये दलित बारात जो यहाँ से गुजर रहा था उनमें से कोई तैयार नहीं होता डीजे वाला वॉल्यूम कम नहीं करता। उसके बाद दोबारा उनसे कहा जाता है कि आवाज काफी तेज है, डीजे की वॉल्यूम कम करो। जब वो लोग नहीं मानते, उसके बाद फिर क्या होता है कि बारातियों की तरफ से ये डीजे की आवाज कम करने से मना करने पर उन पर हमला कर दिया जाता है। इसे लेकर जो बाराती पक्ष है और साथ ही हमलावर पक्ष है, इन दोनों में काफी विवाद बढ़ जाता है और ये विवाद आगे चल के मारपीट तक पहुंच जाता है। पूरे मामले को लेकर देखिए, जो दुल्हन की मां है अनीता, उन्होंने ये बताया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कि सर दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, बारात वहां पहुंच चुकी थी और बारात घर से थोड़ी ही दूरी पर बारात थी, तभी 15-20 लोग अचानक से आते हैं और ये लोग जो है वो जाति से ठाकुर है। ये बकायदा लिखित FIR हम आपको कॉपी दिखाएंगे, उसमें ये जो अनीता है दुल्हन की माँ, उन्होंने बताया है कि तभी 12-20 लोग क्षेत्रीय समाज के लोग आते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि हमारे जो दूल्हे हैं और बाराती सराती हैं उन पर डंडे, तलवार और फरसा लेकर वार करने लगते हैं। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये
उसी घटना, वायरल वीडियो की घटना की तस्वीर है जब बाराती पर हमला किया जाता है। अब देखिए उनके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की जाती है और वो आगे बताती है कि बारात घोड़ी पर चढ़कर नहीं जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। एक तो जब पूरा विवाद शुरू होता है उस दौरान उन्हें जाति सूचक शब्द कहा जाता है, उन्हें नीच तक कहा जाता है और दलित कह के बार बार संबोधित किया जाता है और कहा जाता है कि तुम दलित हो इसलिए तुम्हारी बारात, दूल्हा घोड़ी चढ़ के बारात घर तक नहीं जाएगा। और उसके बाद मजबूरी में दूल्हा जो बैठा रहता है घोड़ी पर उसे उतार कर और कहा जाता है कि तुम पहले उतरो, और वो भी अच्छे से नहीं बल्कि दूल्हे को बकायदा कॉलर पकड़ के घसीटते हुए, वो जो ठाकुर समाज के लोग होते हैं 15-20 क्षेत्रीय समाज के, वो उस दलित दूल्हे को घसीटते हुए नीचे उतारते हैं और वहां से बारात घर तक वो जो दूल्हा है वो पैदल ही जाता है। लेकिन उस दौरान भी दूल्हे के साथ मारपीट की जाती है। उतने से भी मन नहीं भरता तो ये क्या करते हैं हमलावर कि वो जो दूल्हे के पास सोने की चेन अंगूठी होती है और महिलाओं के पास, वो उनसे छीन लेते हैं और उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। यानी कि उनके साथ मारपीट के अलावा लूटपाट करते हैं और धमकी देते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी बाराती होते हैं वो देखते हैं कि हमारा दूल्हा पिट रहा है, तो दूल्हे के सम्मान को बचाने के लिए, उस परिवार को बचाने के लिए जब कुछ लोग आते हैं बारात की तरफ से आगे तो उनके साथ भी मारपीट करते हैं और इतना मारते हैं कि उनमें से एक का तो सिर भी फट जाता है और बाकी बारातियों को कई जगह पर चोट आती है और उसकी भी तस्वीर हमारे पास है। एक का सिर फट जाता है जो हमने बताया, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। अब ये देखिए, ये वो FIR का पेज है जिसमें साफ साफ वो जो प्रियंका नाम की लड़की जिसकी शादी थी उसकी मां अनीता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, वो कॉपी थी FIR की। अब आगे क्या होता है, जब बारात पर हमला हो जाता है तो अफरा तफरी मच जाती है। अब सोचिए कि अभी बारात निकल रही है, बारात में हमला हो जाता है तो कैसा माहौल बन गया होगा। बहुत गंभीर माहौल बन जाता है, हर लोग परेशान हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद क्या होता है कि जो आधे बाराती होते हैं वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं कि भाई बारात में मारपीट हो गई है और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो इसमें हम भी ना कहीं सन जाए, इसी वजह से वहां से मौके से भाग जाते हैं। उसके बाद कुछ जो होते हैं वो बाराती बिना खाए पिए, क्योंकि बारात घर में पहुंचने से पहले ही हंगामा हुआ तो वहां से लोग निकल लेते हैं बचकर। उसके बाद जो दूल्हा है पैदल ही मैरिज हॉल तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, जब बारात मैरिज हॉल में पहुंच गई उसके बाद भी इनका मन नहीं भरता तो ये मैरिज हॉल में जाकर हंगामा करते हैं और जब सारे बाराती मैरिज हॉल में चले जाते हैं उसके बाद ये जो क्षत्रिय समाज के लोग जिन्होंने हमला किया है वो बाहर से उस मैरिज हॉल का दरवाजा बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि सूचना दी जाती है, 112 पर कॉल करके मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है तो ये कहा जाता है कि डीजे को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद पुलिस क्या करती है कि वो कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे, उससे पहले जो लोग घायल हुए हैं, जिन बारातियों पर हमले के दौरान सिर फटा है या बाकी चोटें आई हैं, उन्हें मेडिकल के लिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जो ACP हैं पीयूष कांत, उन्होंने जानकारी दी कि CCTV फुटेज या फिर इंटरनेट पर तमाम सबूत है, जो लोगों ने वीडियो बनाई होगी वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके अनुसार सबूत जुटा सके और जांच की रिपोर्ट तैयार कर सके। अब देखिए, जो आरोपी जिनके बारे में जो 15-20 लोग हमने बताए उनमें से अजीत तोमर, अमन तोमर, सौरभ तोमर, प्रदीप, अंकित, संजय, सचिव, अजय, ये वो नाम है जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार अभी किया नहीं गया, गिरफ्तारी की मांग की गई है। FIR में साफ साफ इन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं लिखित तौर पर। अब इस पूरे मामले को लेकर जो भीम आर्मी है वो लोग अब बहुत सक्रिय हो गए हैं और वो उनका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आगे चलकर क्या करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और जिसका हर्जाना यहाँ यूपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो उनके प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर यूपी कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया जहां साफ साफ आगरा में दलितों की बारात पर हुए इस हमले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और संज्ञान लेने की बात कही है कि इस पूरे मामले पर सरकार, प्रशासन संज्ञान ले। इसके अलावा इन्होंने प्रदेश में जो सरकार है यानी कि BJP, उन्हें भी ये कहा है कि आपके दौरान यानी कि आपके सत्ता में रहने के दौरान दलितों के साथ लगातार भेदभाव होता है, मारपीट होता है और उन पर अत्याचार किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है बल्कि इससे भी पहले हमने कई ऐसे मामले की बात की है जहां पर देखा गया है कि दलित की बारात पर जो ऊंची जाति कहने के लिए जो होते हैं वो ऊंची कैटेगरी वाले लोगों द्वारा दबदबा बनाने के लिए या सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए उनके साथ
मारपीट की जाती है, उनके बारात पर हमले किए जाते हैं, लड़कियों के साथ भी गलत तरीके से छेड़छाड़ की जाती है और ऐसे कई रिपोर्ट हम आपको बता भी चुके हैं। उसके अलावा बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे भी काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं कई लोग हैं जो इसमें गिरफ्तारी की मांग केवल नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा कह रहे हैं कि सख्त से सख्त ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि आने वाले समय में किसी भी दलित परिवार को इस तरह की चीजों से गुजरना ना पड़े। क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक बारात में डीजे बजाने को लेकर के उस गांव के लोगों के साथ विवाद हुआ। ये गढ़ीरामी का नगला तल्फी मजरा था थाना इतमादपुर क्षेत्र में। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई, जहां जानकारी करने पे पता चला कि डीजे की तेज आवाज को लेकर के विवाद हुआ था जिसमें मारपीट हुई थी। उस मारपीट में जो घायल थे उनको तत्काल थाने ले जाकर के उनका मेडिकल कराया गया तथा उनसे तहरीर जो भी प्राप्त हुई है उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।